आणि गामरो मुख्य त्योहार ही जमरा बीजी। रामसर ईरान में एक शहर है। कि मैंने अभी सुना कि जो मोदी जी है उनको भी जापान में वहाँ कहीं गए तो खाना खिलाने वाले अपने यहाँ गांव के थे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गांव में ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर इतिहास भी जिंदा है, जहाँ पर प्रकृति भी जिंदा है और जहाँ पर इंसानियत भी जिंदा है। तो चलिए हम वहाँ गांव पे चलते हैं और यहाँ पर चलते चलते रास्ते में जो है हम एक भाई साहब और दिख रहे हैं, तो 2 मिनट हम उनसे और बात कर लेते हैं। शुभ नाम भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम जितेंद्र सत्यनारायण झा है। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले आप? मध्य प्रदेश ग्वालियर जिला भिंड का रहने वाला हूँ। अच्छा, और क्या संदेश है, क्या किस उद्देश्य पे आप निकले हैं? उद्देश्य तो मेरा टोटली पर्यावरण और प्रकृति को बचाने का है। मैं भी पिछले 14-15 साल से रेगुलर इसी काम में हूँ और हर बेजुबान को, चाहे वो हिंसक हो या जहरीला हो, सांप हो, बिच्छू हो, कांतर हो, जंगली जानवर हो, उसको पूरा बचाने का प्रयास करते हैं। अच्छा। और लोगों को संदेश भी देते हैं, जिस तरह हम पढ़ते आ रहे हैं या वेदों में सुनते आ रहे हैं कि जीवों पर दया करो, या फिर हम जो साइंस में पढ़े हैं कि ये सारे इकोसिस्टम के मेंबर हैं, इनके बगैर प्रकृति के संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम जिंदगी की जद्दोजहद में सबको भूलते जा रहे हैं। सही बात। और मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा ही चलते रहे तो कुछ ज़्यादा साल हम अपने बच्चों को भले ही अच्छे मकान और पैसा दे जाएं, लेकिन उनका जीवन हम नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे जानवर तो हम दिखा भी नहीं पाएंगे इनको। हाँ, कहाँ विलुप्त हो मेरा गए? पूरा प्रयास है। 22 राज्य हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। 22 राज्य हो गए हैं? हाँ। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हो गया, अभी राजस्थान, इसके बाद हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक की तरफ आप बता रहे हो। बहुत अच्छा किया सर आपने। मुझे अच्छा भी बहुत अच्छा लगा कि आपके द्वारा 2-4 लोगों तक संदेश हमारा और पहुंच जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड थे, उन्होंने भी उस गांव के बारे में अपनी किताब में लिखा है और 1866 की कहानी कुछ जुड़ी हुई है उस गांव से। तो पूरी जो है हिस्ट्री और कहां से क्या हुआ है वो आपको मैं बताता हूं। तो चलिए गांव की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अब मैं उस गांव में पहुंच चुका हूं और इस गांव में 500 साल पुरानी परंपराएं आज भी निभाई जाती है और यहाँ के जो लोग हैं वो देश विदेश में फैले हुए हैं और कारण है यहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं शेफ हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं इसलिए। और इस गांव में हज़ारों किलोमीटर दूर से हज़ारों पक्षी यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर पक्षियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा। यहाँ के घरों में तलवार मिल जाएगी, आपको बंदूक मिल जाएगी। तो ये गांव जो है आसपास में बहुत फेमस है। और अब मैं आपको फाइनली बता दूं कि इस गांव का जो नाम है वो है मेनार। तो उदयपुर से 45 किलोमीटर दूर ये गांव है मेनार और इसके यहाँ पर अभी तो बहुत बड़ी शिव प्रतिमा है जो 52 फीट लंबी है। तो ये सब जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और ये कहानी आपको सारी मैं बताता हूँ। तो चलिए गांव की तरफ। ये है शिव जी का मंदिर और शिव जी के मंदिर के पास में आपको दिखाता हूँ यहाँ का सबसे पहला जिम। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे तो इधर नज़र डालिए ज़रा और इस तरफ देखिए, ये है बम भोले। आप देखो 52 फीट 52 फीट की प्रतिमा है। अब सोचो कितने शानदार लग रहे हैं यहाँ से। तो उस तरफ सामने की तरफ देखा जाए तो उधर है ये वाला तालाब और इस तालाब का नाम है ब्रह्म तालाब। तो ये ब्रह्म तालाब है और इधर शिवजी बैठे हुए हैं। अब सोचो क्या प्राकृतिक नज़ारे हैं। और अब जो है
हमारे सामने आ चुके हैं हमारे पक्षी मित्र दर्शन जी मेरा नेता। बहुत बधाई आपको। तो शुभ नाम आपको? मांगीलाल। मांगीलाल जी। हाँ। अच्छा, तो आपके मेनार में जो है थोड़ी सी मैं देखने आया हूँ क्या है मेनार में, क्या रहा है। सुना है कि बहुत सारे जो है शेफ जो है, बहुत शेफ है यहाँ पे। बट बॉम्बे में 50 साल लिया, कटर या बॉम्बे? 2 साल 2 जगह। एक तो आया तो मनोवेश सोलिसिटर बॉम्बे का। अच्छा। और 20 साल 30 साल रहा लक्ष्मीकांत के सामने एक भूता शेर था भावनगर का। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। हाँ। संगीतकार? हाँ, संगीतकार। अच्छा। म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर। उसके घर के सामने। अच्छा, तो फिर उनसे तो उनका त्योहार ना कुछ होते रहेंगे, तो आपको भी बुलाया होगा कभी? अरे मैं तो घर का मेंबर जैसा रहता था। समाज के बहुत सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पर। जो है एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैंने अभी सुना कि जो मोदी जी है उनको भी जापान में वहाँ कहीं गए तो खाना खिलाने वाले अपने यहाँ गाँव के थे। आप कभी पधारनो भी हो विदेश में वगैरह? हाँ। अच्छा, कटे पधारे आप? दुबई। दुबई? अच्छा। बॉम्बे में काम करता। हाँ। और बॉम्बे में वहाँ काम काज देखी होटला में ही करता था। अच्छा। और छोटा मोटा नहीं था। हाँ। होटला है, लोजा है ऐसा। तो बटे पहचान में तो कोई ट्वीटर मिल जाएगा भाई बाहर बटे आओ तो आप मुझे डालो यो। अच्छा। रिलायंस रोमानी के तो बड़ी माने आदमी काम कर रहा है। हाँ, वो भी होने में लता मंगेशकर रहे होने। लगभग जी बड़ी पार्टियां है, बड़ा रेट है। अच्छा, मस्कत में रहे हो आप? अच्छा, तो वहाँ के लोग खाते क्या है? खाते आप क्या बनाते थे वहाँ पे? नहीं, हमारे तो सब गुजराती खाना बनता था। अच्छा, गुजराती। अपने दाल बाटी बनेगी नहीं बनी वहाँ पे? दाल बाटी बिल्कुल, हम दाल बाटी बनाते जिस समय हमारा मूड हो जाता है। आज अच्छा, बनाना नहीं तो वो लोग भी खाते क्या? शुक्रवार को जुम्मे की छुट्टी रहती थी। अच्छा, उस दिन बनाते थे। तो आप जो खाना बनाते थे, हाँ जी। उधर का खाना अलग था कि अपना वाला खाना उनको खिलाते थे? नहीं, उनका तो खाना पूरा वो चावल और वो हाँ। दूसरा मच्छी वगैरह ये है उनका, लेकिन वो खाना नहीं है। वो हमारा खाना खा के खुश होते थे। हाँ, वही कह रहा मैं कि उनको खाना आपके पसंद आता, अपने इधर का खाना खाते थे हमारा खाना। हाँ। वो बड़े खुश होते थे कि ये खाना वास्तव में स्वादिष्ट। स्वादिष्ट। चलो, राम राम सब ने। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलो। तो अब चलते हैं हम दूसरे तालाब की तरफ। तो एक तालाब यहाँ पर और है, तो चलो उसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, ये है ढंड तालाब। ऊपर जो आपने पहले देखा था वो था ब्रह्म तालाब, और ये है ढंड तालाब। ठीक है, और यहाँ पर पीछे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ से फ्लेमिंगो इतने शानदार है। हो सकता है अभी कैमरे में आपको पूरा नहीं नज़र आ रहा हो, लेकिन इतने शानदार है। मैं उधर पानी में गया था आगे, तो उनकी कंप्लीट जो है मैंने वॉक रिकॉर्ड की है, वो आप जो है वीडियो में अभी देखोगे। और यहाँ पर बहुत सारे पक्षी आए हुए हैं, तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही देखने का है। ये जो है, ये गांव आप सबको मैंने बताया था मेनार गांव है, और ये है मेनारिया समाज के जो ब्राह्मण लोग हैं उनका है। मतलब मोस्टली वही यहाँ पर रहते हैं। और जो कहते हैं कि ब्राह्मण के हाथ में शास्त्र होने चाहिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपने इनकी वीरताओं की जो गाथाएं हैं, वो वीरता की गाथाएं देखोगे तो आपको लगेगा कि वाह, क्या हिस्ट्री है इस गांव की। मेवाड़ की धरती मेनार गांव की कहानी सुनो। जब मुगल सेना ने डेरा डाला रात की खामोशी में, गांव वालों ने चुपके से घेरा हाथों में लेकर तलवारें। एक ही झटके में कर दिया हमला, गूंजी जयकलिंग की ललकार। वीर सपूतों ने मुगलों को मिटाया, मेनार की धरती को बचाया। याद रहेगा ये बलिदान, अमर है मेनार की शान। यह जो आपने अभी युद्ध देखा है, इसी विजय की स्मृति में आज भी मेनार में होली के बाद जमरा बीज का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन पारंपरिक हथियारों का प्रदर्शन होता है, बारूद के गोले दागे जाते हैं, तलवारें और बंदूकें परंपरा के रूप में चली जाती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों की वीरता को कभी भूल न जाए। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि बारूद की होली मनाई जाती है।
मैनार की पहचान सिर्फ वीरता से ही नहीं, आज पूरे भारत में इस गांव को बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है। तो कहा जाता है स्थानीय लोगों के अनुसार कि 1866 में एक फ्रांस का यात्री आया था और वो सुबह सुबह यहाँ पर शिकार कर रहा था। तो लोगों ने यहाँ पर मना किया कि हमारे यहाँ पर पक्षियों का शिकार करना मना है। अब उसने कहा कि मैं तो राजा का मेहमान हूं, तो मैं तो कर सकता हूं। तो लोगों ने फिर भी मना किया कि नहीं, पक्षी जो है हमारे मेहमान है और इनका शिकार यहाँ पर आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने उनके लोगों का सम्मान रखा और उसने शिकार नहीं किया। तो शायद यही कारण है कि आज भी मैनार के लोग पक्षियों को सिर्फ जीव नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। यही सोच आज मैनार को पूरे देश में बर्ड विलेज के नाम से पहचान दिलाती है। इस गांव को रामसर साइट का जो दर्जा मिला है उसके लिए यहाँ के जो स्थानीय युवा लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें एक नाम आता है दर्शन जी मैनारिया सर, जो स्कूल लेक्चरर हैं। इन्होंने जो है यहाँ पर जितने भी पर्यटक जो बाहर से देश विदेश से आते हैं उनको गाइड का भी काम किया है, उनको सारे पक्षियों के बारे में बहुत कुछ बताया है और इसलिए दर्शन जी मैनारिया को अवार्ड मिला है पक्षी मित्र का। तो सर को बहुत बहुत बधाई हो सर, बस ऐसे ही आप प्रगति करते रहें और मैनार का नाम रोशन करते रहें। तो सर अभी ये जो बर्ड है इसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर रहता है कि किसी सीजन में ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, विंटर सीजन का माइग्रेशन होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशंस अकॉर्डिंग टू सीजन्स एंड अकॉर्डिंग टू रीजन्स। अच्छा, सीजन्स एंड रीजन्स, ठीक है। तो एक तो होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन, जो विदेशों से यहाँ पे बर्ड आते हैं। एक होता है लोकल माइग्रेशन, जहाँ देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया रीजन्स। हाँ। और सीजन में विंटर माइग्रेशन और समर माइग्रेशन। हाँ। तो अधिकांशतः हमारे इंडिया में विंटर माइग्रेशन में काफ़ी तादाद में बर्ड्स लेग्स पे मिलते हैं। तो मैनार में भी यही है कि विंटर सीजन में यहाँ पर भारी तादाद में बर्ड्स मिलते हैं। एक बर्ड है ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब। अच्छा, जो पहले विंटर में यहाँ पर माइग्रेशन पे आती थी और वापस चली जाती हिमालय में, वहाँ जाके ब्रीडिंग करती, वहाँ बच्चे देती और फिर विंटर में यहाँ आती। अच्छा, अभी 10-12 सालों से तो ये हो गया कि वो यहीं की होके रह गई है। मैनार की उसको पसंद आ गया, मैनार पसंद आ गया तो यहाँ पे ब्रीडिंग करती है। और अभी उसका, क्योंकि उसका जो डिस्प्ले डांस है, उनके जो नेस्ट बनाने का तरीका है वो बहुत फैसिनेटिंग है। अच्छा, वो फ्लोटिंग नेस्ट बनाते हैं। ऐसा कोई बर्ड जो लंबे रूट से आता हो, ऐसा कुछ होता है कि कोई लगभग बहुत ज़्यादा ये लंबे रूट से आते हो? साइबेरिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया से ये जो बर्ड्स आने वाले लगभग 4 से 4,500 किलोमीटर से आ रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पर मैनार में देखा कि बहुत ज़्यादा तादाद में कोई किसी के बर्ड के चोटिल होने की या मरने की कोई घटना अभी तक नहीं घटी है। मैं ये कहना चाहूँगा हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। सबकी मेहनत दिख रही है आज यहाँ पे, जमीन धरातल स्तर पे साफ दिख रहा है। तो उसी से मैनार को 2016 में इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया का 2016 में अच्छा, उस समय रिकॉग्निशन मिला था। डॉक्टर सतीश शर्मा का इसमें योगदान था। 2023 में फिर से वेटलैंड नोटिफाई किया राजस्थान सरकार के द्वारा। फिर 2025 में अभी तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गई रामसर के रूप में। तो ये एक बहुत बड़े पहचान है जो सदियों की मेहनत के बाद अभी जाके निकल रहे हैं। अच्छा, रामसर जैसे बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे तो जानते हैं हाँ। कि रामसर क्या होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब एजुकेशन में किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए रामसर एक राम जो हिंदी वर्ड है, बिल्कुल, कि रामसर क्या होता है, तो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो उनको। निश्चित रूप से रामसर क्या होता है? रामसर ईरान में एक शहर है, अच्छा, जिसका नाम रामसर है। और वहाँ पर 1972 में कन्वेंशन हुई थी। वर्ल्ड के जितने भी वेटलैंड्स है, जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के वेटलैंड्स हैं, उनको कंजर्व करने के लिए, भाई कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे जलाशय खत्म होते जाएंगे, तो कैसे उनको रिकॉग्निशन देके उनको कंजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। तो इंडिया 1973 में इसमें शामिल हुआ था उस कन्वेंशन में। तो रामसर क्योंकि पहली बार जिस जगह पे कोई कन्वेंशन होती है तो उस स्थान के नाम से उसको जाना जाता है। तो वैसे रामसर में ये समझौता उस समय हुआ था। तो उस जो गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जिस वेटलैंड को उस इम्पोर्टेंस का माना जाता है और उसको जो खिताब दिया जाता है, उस ईरान के रामसर शहर के नाम से ये रामसर साइट्स। अच्छा, कौन सा नंबर पे था ये इंडिया में? भारत में 98 नंबर पे था मैनार, और राजस्थान में चौथा रामसर साइट था। इससे पहले सांबर, केवलादेव, एंड देन खींचन, मैनार, और अभी अलवर सिलीसाइड लेक को और दिया। तो 5 रामसर अभी राजस्थान में है। तो दोस्तों, जो आपने अभी सुना सर से, पक्षी मित्र का जो अवार्ड मिला ना, वो ऐसे ही नहीं मिला है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कुछ किया वर्ल्ड के लिए। थैंक यू सर। चलो दोस्तों, मैंने बोला था आपको मैनार के हर घर में जो है एक तलवार और एक बंदूक मिल जाएगी, लेकिन लाइसेंसधारी बंदूक है ना, ऐसा ही नहीं। लेकिन ये जो है ये ब्राह्मण समाज के घर हैं और यहाँ पर इनकी क्या ज़रूरत है, तो आपको मैं बता दूँ ये सब जो है सिर्फ हथियार है, किसी को भी मारने के लिए नहीं है। और यहाँ से जब मैंने इसको तलवार को देखा है तो तलवार को मैंने जब इस तरह यह से निकाला है तो पता चला एकदम फ्रेश तलवार है, कोई धार नहीं है इस पर, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, क्योंकि ये है प्रकृति प्रेमी लोग। और जब प्रकृति से इतना प्रेम कर सकते हैं तो फिर हथियारों की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जमरा बीज जो यहाँ पर होती है, जो उत्सव मनाया जाता है, उस त्यौहार के लिए यहाँ पर लोगों ने रखा हुआ है। और आप जो है आपने ये सब सहेज के रखी है, बड़े प्यार से रखा हुआ है। और आपके सामने जो है एक बार ये कैसे चलती है ये भी एक बार थोड़ा सा आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो जमरा बीज पे चलाते हैं वो चलाते कैसे हैं, एक आपको डेमो दिखाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फायर शॉट हुआ था और उसके बाद में चाय नाश्ता है। आप भी जिमो और सबको जिमाओ। तो सर आप जो बता रहे थे कि बहन बेटी राखी पे आए नहीं आए, नवरात्रि में आती है, ऐसा मतलब क्या होता है गांव में, ऐसा क्या माहौल है? अभी जो हम खड़े हैं वो हमारी कुल देवी मैनार की माँ अम्बे जगदम्बे माँ के दरबार में खड़े हैं। जब मैनार बसा था तो उसके साथ पाटन गुजरात से माँ अम्बे की जोत यहाँ पर अच्छा लाई गए थे। अच्छा, जो अंबाजी है गुजरात, अंबाजी गुजरात। अच्छा। तो वहाँ से ऊपर पाटन है, पाटन से जोत यहाँ पे आई है। तो तब से निरंतर जोत यहाँ पे जल रही है। हाँ जल रही है और माँ की कृपा से पूरे गांव पे। तो बहन बेटियाँ माँ नवरात्रि में यहाँ पे काफ़ी बहुत ही धूमधाम, जैसे सभी देवी के स्थलों पे होते हैं वैसे मैनार में भी वैसे ही कार्यक्रम होते हैं। लेकिन अष्टमी की जो शोभा यात्रा रथ यात्रा निकलती है, माँ जगदम्बे नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। अष्टमी की रथ यात्रा होती है? अष्टमी को। अच्छा, नवरात्रि की दुर्गाष्टमी को। तो हमने रथ यात्रा जगन्नाथ जी उन्हीं की सुनी है, ठाकुर जी की ने। ये माँ जगदम्बे की रथ यात्रा होती है, पूरे नगर भ्रमण के लिए माँ निकलती है। और उस दिन ऐसा होता है कि इस गांव की बहन बेटियां कोई अगर राखी पे आना चूक जाए तो चूक जाए, लेकिन उस दिन अष्टमी को नहीं चूकते हैं। अच्छा। सारे जितनी भी गांव की बहन बेटियां हैं वो सारी उस अष्टमी को जरूर आएंगे। इतनी माँ की कृपा है उन सब पे और हम सब पे, और ये आध्यात्मिकता है हमारे गाँव। वो तो मुझे अभी देख के लगा यहाँ पे कि एक रविवार के दिन भी जो है पूरा गाँव इकट्ठा होना, क्योंकि ये संस्कृति आपने बचा रखी है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आधुनिकता के साथ अगर आप संस्कृति जोड़े रखते हो तो आप जो है पूरा जो है संस्कार नए आने वाली जो पीढ़ी है, अब छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे शंख बजा रहे हैं, वो थाल बजा रहे हैं, ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। ये बहुत अच्छा लगा कि मतलब एजुकेशन को भी आपने संवार रखा है, संस्कृति भी है। तो मेरी जो पहली लाइन थी, इतिहास भी है, प्रकृति भी है और यहाँ पर संस्कृति भी आपने बचा रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके यहाँ मैनार के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ये जो है ये थी हमारे मैनार का पूरा व्लॉग था कि मैनार क्या है और स्टार्ट कहाँ से हुआ है। 500 साल पुरानी संस्कृति मतलब सभ्यता वो अभी भी परंपराएं चला रहे हैं और उस पर कुछ भी बदलाव नहीं किया है। जैसे पहले था वैसे वैसे ये संस्कृति को अभी भी चला रहे हैं। सोचो आप, लोग आधुनिकता में आने के बाद बदलाव कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है, जैसा पहले था वैसा अभी भी रखा हुआ है। तो इस तरह से अपने गाँव को आप सहेज के रखिए,
प्रकृति से प्यार करिए, तो जो है आपके गांव की जो है जो प्रशंसा है वो दुनिया भर में होगी। क्योंकि अभी जैसे ये रामसर साइट जब बनी है तो आप समझो पूरी दुनिया पहचानने लगेगी मेनार गांव कौन सा है। तो इसी तरह से जो है आगे और भी जो कहानी लेके आऊँगा आपके सामने।